Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. Students, welcome to our new class. In this class, we are going to complete our vocabulary part from the Treasure Within Part 2. तो स्टूडेंट्स हम द ट्रेजर विद इन पार्ट 2 का वोकेबलरी पार्ट आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे. सो नाउ स्टार्ट अवर क्लास. So students, here we have our vocabulary part. In this, the first exercise is reading the following sentences taken from the text. I used to get continuous nightmare about appearing for a maths examination. The word nightmare means a frightening dream. So here students, nightmare means frightening dream. यहाँ पर नाइटमेयर इसका मतलब है खौफनाक या फिर डरावना ख्वाब, खौफनाक ख्वाब या डरावना ख्वाब. तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे हमें दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस में कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हैं जिनके अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको मालूम करके एक टेबल दिया है उसमें फिल करने हैं. So now read the following sentences and find the appropriate meaning of the words underlined. So Varun is interested in archaeology. Here the underlined word is interested. You have to find the appropriate meaning of this word and you have to write in the box which is given here. So here students, one box is given here. You have to write the appropriate meaning of that underlined words. जो underlined words आपको दिए गए हैं एक्सरसाइज में उसके appropriate यानी कि मुनासिब या मौजू suitable जो उसके मीनिंग है यानी कि मतलब है आपको यहाँ पे दिया गया है. आपको इसमें से ढूंढ के जो सही है उसके आगे आपको निशान लगाना है यानी कि राइट मार्क आपको यहाँ लगाना है. सो हियर द फर्स्ट वर्ड इज इंटरेस्टेड. सो दैट इंटरेस्टेड appropriate meaning is something that excites to do. Next observed. Observed appropriate meaning is so interested in one thing that you forget yourself. यानी कि ऐसा काम, ऐसी दिलचस्पी जिसमें आप अपने आप को भी भूल जाएंगे. दूसरा है थर्ड वन रैप्ट. रैप्ट का अप्रोप्रिएट मीनिंग है पे अनडिवाइडेड अटेंशन यानी कि बटा हुआ नहीं, एक ही तरफ कंसंट्रेशन करके सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस जो होता है जैसा अटेंशन उसको बोलेंगे. देन एंग्रॉस्ड. एंग्रॉस्ड कंप्लीटली इन्वॉल्व यानी कि पूरी तरह से उसमें शामिल हो जाना, पूरी तरह से उसमें मर्ज हो जाना. नेक्स्ट फैसिनेटेड समथिंग दैट एक्साइट्स टू डू यानी कि कुछ ऐसा जो आपको करने के लिए उकसाए, जो आप करने के लिए बेचैन हो जाएं. सो दीज आर द वर्ड्स एंड देयर अप्रोप्रिएट मीनिंग्स. Now come to the next exercise. Look at the following sentence taken from the text. I used to have this terrible nightmare. I used to have this terrible nightmare. Terrible nightmare के मीनिंग है, अगेन nightmare के मीनिंग है खौफनाक या डरावना ख्वाब और terrible के मायने हैं, terrible ऐसी चीज़ को बोलेंगे जैसे होलनाक, भयानक, शदीद, नाखुशगवार जो होती हैं चीज़ें वो होती हैं टेरेबल. नाइटमेयर ख्वाब है आपका तो यहाँ अगेन टेरेबल यानी कि खौफनाक के ही मायने आते हैं. सो टेरेबल नाइटमेयर मीनिंग्स अनप्लीजेंट ड्रीम्स, नाखुशगवार, भयानक, खौफनाक ख्वाब. The word terrible intensifies the meaning of the word nightmare in a negative sense. यहाँ पे terrible जो है इंटेंसीफाई यानी कि
इसके मतलब को मतलब में इजाफ़ा करना, तेज़ी करना। तो नाइटमेयर वर्ड जो है उसको इजाफ़ा करता है। जैसे नाइटमेयर ख्वाब है तो उसके साथ टेरेबल लगा दें तो खौफनाक ख्वाब, यानी कि ये टेरेबल मीनिंग जो है उस ख्वाब में जो खौफनाक वर्ड इस्तेमाल किया है उसको इजाफ़ा करना, उसकी शिद्दत को बढ़ाना। So can we say terrible flower or terrible success? We cannot, because flower and success are pleasant things. क्या हम टेरेबल फ्लावर, टेरेबल सक्सेस यूज़ कर सकते हैं? वर्ड्स फ्लावर के आगे टेरेबल लगा सकते हैं, सक्सेस के आगे टेरेबल लगा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लावर और सक्सेस जो है एक खुशगवार वर्ड है, खुशगवार लफ्ज़ हैं, तो हम इनके आगे खौफनाक जैसा लफ्ज़ नहीं लगा सकते। अंडरस्टूड? टेरेबल के माने खौफनाक के आते हैं, तो क्या खौफनाक फूल बोलेंगे हम? नहीं। खौफनाक सक्सेस बोलेंगे हम? नहीं। यानी कि खौफनाक कामयाबी बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एक फ्लावर और एक कामयाबी जो है खुशगवार लफ्ज़ हैं, तो जिनके आगे हम टेरेबल जैसा वर्ड नहीं लगा सकते। सो हियर one example is here given here. Write a few words that can go with the word terrible and use them in your own sentence. One is done for you. तो आपको अपने ओन सेंटेंस में यानी अपने खुद के जुमलों में ये टेरेबल वर्ड को यूज़ करते हुए आपको जुमले बनाने हैं। तो एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, एक मिसाल आपको यहाँ पे दी गई है। टेरेबल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बा, टेरेबल यानी कि खौफनाक। तो खौफनाक तजुर्बा हो सकता है ना किसी का भी, कोई भी खौफनाक तजुर्बा। तो यहाँ पे है टेरेबल एक्सपीरियंस। वी हैड ए टेरेबल एक्सपीरियंस व्हेन वी मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो हमारा एक खौफनाक तजुर्बा रहा जब हम एक एक्सीडेंट यानी कि हादसे का शिकार हुए। अंडरस्टूड? जब हम एक हादसे का शिकार हुए तो उस वक्त जो था एटमॉस्फेयर वो हमारा एक खौफनाक तजुर्बा रहा। ऐसे ही हमें दूसरे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं टेरेबल डिजीज़। डिजीज़ के मायने हैं बीमारी, मर्ज़, कोई भी मर्ज़। टेरेबल यानी कि खौफनाक, सो खौफनाक मर्ज़ हो सकता है। तो शी सफ़र फ्रॉम ए टेरेबल डिजीज़, यानी कि वो एक खौफनाक मर्ज़ में मुब्तला है। नेक्स्ट टेरेबल साउंड। साउंड यानी कि आवाज़। टेरेबल खौफनाक आवाज़ भी हो सकती है, भयानक आवाज़। सो आई कांट टॉलरेट द टेरेबल साउंड एनी मोर, यानी कि मैं अब और इन भयानक आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर सकता। नेक्स्ट टेरेबल पेन। पेन यानी कि दर्द, खौफनाक दर्द, भयानक दर्द हो सकता है। यस, आई वेंट थ्रू टेरेबल पेन व्हेन वी मेट विथ एन एक्सीडेंट। अगेन, जब मैं एक हादसे का शिकार हुई या हुआ तब मुझे एक भयानक दर्द का शिकार भी हुआ, यानी कि एक भयानक दर्द में मुब्तला रहा। नेक्स्ट टेरेबल फेस। फेस यानी कि चेहरा, अगेन खौफनाक चेहरा, टेरेबल खौफनाक, तो खौफनाक चेहरे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारा सेंटेंस, द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट विथ ए टेरेबल फेस। तो टीचर एक अपने शागिर्द को जब डांटती है तो अपना चेहरा खौफनाक चेहरा बनाकर डांटती हैं या डांटता है उस्ताद। तो यहाँ पे है खौफनाक, टेरेबल के मीनिंग है खौफनाक। तो इस तरह हमने अपने जुमले बनाए हैं। सो वी आर यूजिंग द वर्ड टेरेबल एंड मेक द सेंटेंस ओन sentences and fill this table here. So I hope students you are all understood well. उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गए हैं। सो हम अपनी अगली क्लास में हमारे आगे के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। टिल देन, तब तक के लिए, अपनी अगली क्लास तक के लिए हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। गुड बाय टू ऑल।